कैसरिया नगर में कॉर्नेलियस नामक एक व्यक्ति थे जो इतालियन नामक सैन्य दल के शताधिपति थे। वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। वो और उनका परिवार सभी श्रद्धालु थे। वो यहूदियों को उदार मन से दान देते तथा परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते थे। दिन के लगभग 9वें घंटे में उन्होंने एक दर्शन में स्पष्ट देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उनके पास आकर उनसे कहा, कॉर्नेलियस। भयभीत कॉर्नेलियस ने स्वर्गदूत की ओर एकटक देखते हुए प्रश्न किया, क्या आज्ञा है प्रभु? स्वर्गदूत ने स्पष्ट किया, परमेश्वर द्वारा तुम्हारी प्रार्थनाएं तथा तुम्हारे दान याद किए गए हैं, इसलिए अपने सेवक योप्पा नगर भेजकर शिमोन नामक व्यक्ति को बुलवा लो। वो पेत्रोस भी कहलाते हैं। इस समय वो शिमोन नामक चर्म शोधक के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुंदर के किनारे पर है। स्वर्गदूत के जाते ही कॉर्नेलियस ने अपने 2 सेवकों तथा उनकी निरंतर सेवा के लिए ठहराए हुए एक भक्त सैनिक को बुलवाया तथा उन्हें सारी स्थिति के बारे में बताते हुए योप्पा नगर भेज दिया। ये लोग दूसरे दिन छठे घंटे के लगभग योप्पा नगर के पास पहुंचे। उसी समय पेत्रोस घर की खुली छत पर प्रार्थना करने गए थे। वहां उन्हें भूख लगी और कुछ खाने की इच्छा बहुत बढ़ गई। जब भोजन तैयार किया ही जा रहा था, पेत्रोस ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने स्वर्ग को खुला देखा, जहां से एक विशाल चादर जैसी वस्तु चारों कोनों से नीचे उतारी जा रही थी। इसमें पृथ्वी के सभी प्रकार के चौपाए, रेंगते हुए जंतु तथा पक्षी थे। तब उन्हें एक शब्द सुनाई दिया, उठो पेत्रोस, मारो और खाओ। पेत्रोस ने उत्तर दिया, कतई नहीं प्रभु, क्योंकि मैंने कभी भी कोई अपवित्र तथा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। उन्हें दूसरी बार शब्द सुनाई दिया, जिन वस्तुओं को स्वयं परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया है, उन्हें अशुद्ध मत समझो। 3 बार दोहराने के बाद तुरंत ही वो वस्तु स्वर्ग में उठा ली गई। पेत्रोस अभी इसी दुविधा में थे कि इस दर्शन का अर्थ क्या हो सकता है। कॉर्नेलियस द्वारा भेजे गए व्यक्ति पूछताछ करते हुए शिमोन के द्वार पर आ पहुंचे। उन्होंने पुकार कर पूछा, क्या शिमोन, जिनका नाम पेत्रोस भी है, यही ठहरे हुए हैं? पेत्रोस अभी भी उसी दर्शन पर विचार कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, सुनो, 3 व्यक्ति तुम्हें खोजते हुए यहां आए हैं। निसंकोच उनके साथ चले जाओ, क्योंकि स्वयं मैंने उन्हें तुम्हारे पास भेजा है। पेत्रोस नीचे गए और उनसे कहा, तुम जिसे खोज रहे हो वो मैं हूं। क्या कारण है तुम्हारे यहां आने का? उन्होंने उत्तर दिया, हमें शताधिपति कॉर्नेलियस ने आपके पास भेजा है। वो सच्चाई पर चलने वाले श्रद्धालु तथा सभी यहूदी समाज में सम्मानित हैं। उन्हें एक पवित्र स्वर्गदूत की ओर से यह निर्देश मिला है कि वो आपको आमंत्रित कर सहपरिवार आपसे वचन सुने। पेत्रोस ने उन्हें अपने अतिथि होने का आमंत्रण दिया। अगले दिन पेत्रोस उनके साथ चल दिए। योप्पा नगर के कुछ विश्वासी भाई भी उनके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया नगर पहुंचे। कॉर्नेलियस उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को आमंत्रित किया हुआ था। जैसे ही पेत्रोस ने उनके निवास में प्रवेश किया, कॉर्नेलियस ने उनके चरणों में गिरकर उनकी स्तुति की। किंतु पेत्रोस ने उन्हें उठाते हुए कहा, उठिए, मैं भी मात्र मनुष्य हूं। उनसे बातचीत करते हुए पेत्रोस ने भीतर प्रवेश किया, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा पाया। उन्हें संबोधित करते हुए पेत्रोस ने कहा, आप सब ये तो समझते ही हैं कि एक यहूदी के लिए किसी गैर यहूदी के साथ संबंध रखना या उसके घर मिलने जाना यहूदी नियमों के विरुद्ध है, किंतु स्वयं परमेश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि मैं किसी भी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना मानूं। यही कारण है कि जब आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं यहां बिना किसी आपत्ति के चला आया।
इसलिए अब मैं जानना चाहता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित क्यों किया है। कॉर्नेलियस ने उन्हें उत्तर दिया, 4 दिन पूर्व 9वें घंटे में अपने घर में मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैंने देखा कि मेरे सामने उजले कपड़ों में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसने मुझे संबोधित करते कहा, कॉर्नेलियस, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारे द्वारा दिए गए दान परमेश्वर ने याद किए हैं। इसलिए अब किसी को योप्पा नगर भेजकर समुद्र के किनारे पर शिमोन चमड़े वाले के यहाँ अतिथि होकर ठहरे शिमोन को, जिन्हें पेत्रोस नाम से जाना जाता है, बुलवा लो। मैंने तुरंत आपको बुलवाने के लिए अपने सेवक भेजे और आपने यहाँ आने की कृपा की है। हम सब यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि आपसे वो सब सुने जिसे सुनाने की आज्ञा आपको प्रभु की ओर से प्राप्त हुई है। पेत्रोस ने उनसे कहा, अब मैं ये अच्छी तरह से समझ गया हूं कि परमेश्वर किसी के भी पक्षधर नहीं है। हर एक जनता में उस व्यक्ति को परमेश्वर अंगीकार करता है जो परमेश्वर में श्रद्धा रखता, तथा वही करता है जो सही है। इस्राएल राष्ट्र के लिए परमेश्वर द्वारा भेजे गए संदेश के विषय में तो आपको मालूम ही है। परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा, जो सबके प्रभु है, हमें इसराइलियों में शांति के ईश्वरीय सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। आप सबको मालूम ही है कि गलील प्रदेश में यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा की घोषणा से शुरू होकर सारे यहूदिया प्रदेश में क्या क्या हुआ है। कैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा तथा सामर्थ से नाजरेतवासी मसीह यीशु का अभिषेक किया। कैसे वो भलाई करते रहे और उन्हें स्वस्थ करते रहे जो शैतान द्वारा सताए हुए थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। चाहे यहूदिया प्रदेश में या यरूशलेम में जो कुछ वो करते रहे, हम उसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। उन्हीं को उन्होंने काठ पर लटकाकर मार डाला। उन्हीं मसीह यीशु को परमेश्वर ने तीसरे दिन मरे हुओं में से दोबारा जीवित कर दिया और उन्हें प्रकट भी किया। सब पर नहीं, परंतु सिर्फ उन साक्ष्यों पर जो इसके लिए परमेश्वर द्वारा ही पहले से तय थे, अर्थात हम, जिन्होंने उनके मरे हुओं में से जीवित होने के बाद उनके साथ भोजन और संगति की। उन्होंने हमें आज्ञा दी कि हम हर जगह प्रचार करें और इस बात की सच्चाई से गवाही दे कि यही है वो जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने जीवित और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उनके विषय में सभी भविष्यवक्ताओं की ये गवाही है कि उन्हीं के नाम के द्वारा हर एक व्यक्ति जो उनमें विश्वास करता है पाप क्षमा प्राप्त करता है। जब पेत्रोस ये कह रहे थे, इसी प्रवचन के हर एक सुनने वाले पर पवित्र आत्मा उतर आया। पेत्रोस के साथ यहाँ आए मसीह के खतना किए हुए विश्वासी ये देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों पर भी पवित्र आत्मा उतरे हैं, क्योंकि वे उन्हें अन्य भाषाओं में भाषण करते और परमेश्वर का धन्यवाद करते सुन रहे थे। इस पर पेत्रोस ने प्रश्न किया, कौन इनके जल बपतिस्मा पर आपत्ति उठा सकता है, क्योंकि इन्होंने ठीक हमारे ही सामने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। तब पेत्रोस ने उन्हें आज्ञा दी कि वे मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा ले। पेत्रोस से उन्होंने कुछ दिन और अपने साथ रहने की विनती की।